नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और 5 का प्रहार में आज बात करेंगे नारी सम्मान की। सियासी लड़ाई में महिलाओं का अपमान करना बड़ा आसान होता है दर्शकों, विशेषकर उनके चरित्र के बारे में बोलना। जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। और इस बार कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सारी हदें पार कर दी, सारी हद पार कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर ऐसी ओछी पोस्ट की कि देश भर में इसे लेकर विरोध जताया गया। विवाद बढ़ा और बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनेत ने गोल गोल सफाई भी दी, जो किसी को भी पच नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जब महिलाओं के मुद्दे पर सियासत करनी होती है तो सभी नेता मैदान में आ जाते हैं, लेकिन जब बात उनके सम्मान की होती है तो सब गायब हो जाते हैं। जबकि भारत में नारी का सम्मान ही सर्वोच्च है। और हमारे तो कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है उसका सम्मान किया जाता है, वहीं देवताओं का वास होता है। लेकिन यहां तो उनके अपमान की सारे हदें पार कर दी गई हैं। कभी नारी का अपमान, कभी सनातन का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान। आखिर कब तक विपक्ष इस तरह की सियासत करेगा? इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको वो बड़ी खबर बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की है। रेखा पात्रा बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं दर्शकों। रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री ने बात की और शक्ति स्वरूपा बताया है। संदेश खाली की घटना आपको याद होगी, जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री को संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा है शक्ति स्वरूपा, समझिए आप। लेकिन आज सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी शक्ति स्वरूपा, शक्ति नारी सम्मान की बात कह रही है, तो इधर आज सवाल पूछ रहा हूं दर्शकों 5 का प्रहार में, मोहब्बत की दुकान में नफरती पकवान है। सवाल दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, क्या कंगना से पंगा चुनाव में इंडी अलायंस को महंगा पड़ने वाला है? सवाल एक और, चुनाव से पहले आखिर कांग्रेस ने क्या फिर से सेल्फ गोल किया? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रिया श्रीनेत पर कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी? और महिलाओं के अपमान पर आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं, जो हर मुद्दे पर सियासत करते हैं? नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल उनसे करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कौन क्या इस मुद्दे पर कह रहा है। देखिए जरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित होते ही कंगना को लेकर सोशल मीडिया में तलवारें खिंची हुई। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से विवादित पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। कांग्रेस की हर जगह थू थू हो रही है तो कंगना समेत बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। दरअसल बीजेपी ने हिमाचल के मंडी से कंगना को मैदान में उतारा, लेकिन ये बात इंडी अलायंस को हजम नहीं हो रही है। कई इंडी अलायंस के नेताओं ने कंगना को निशाना बनाया, भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से तो कंगना की अश्लील तस्वीर अपलोड कर दी गई, जिसके बाद सियासी माहौल एकदम से गर्मा गया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सोच पर जोरदार प्रहार किया। जो सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट आई है वह देश की नारी शक्ति को आहत करने वाली है और वो भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा से घोषित प्रत्याशी हैं और घोषित प्रत्याशी के प्रति इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग में लाना ही क्षमा योग्य नहीं है। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं ये देश को समझना चाहिए।
कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं। यह अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। कंगना पर किए गए विवादित पोस्ट के बाद महिलाओं में भी काफी आक्रोश है। सुनिए देवभूमि की बेटी के अपमान के बाद महिलाएं कितनी नाराज हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कंगना को लेकर क्या कुछ बातें लिखी जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे? मैम, ये बहुत निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी किसी भी महिला के बारे में ऐसी बात करना बहुत अपमानजनक बात है। कंगना जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई उससे कांग्रेस की मानसिकता जगजाहिर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना यहाँ से कैंडिडेट नियुक्त किया है और जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उन पे टिप्पणी की जाती है कि ये कंगना रावत जी के बारे में नहीं, ये कांग्रेस अपनी मानसिकता बता रही है। ये सरासर निंदनीय है और हम सभी मंडीवासी इसका कड़ा विरोध करते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस की मोहब्बत की दुकान में नारी शक्ति का अपमान कोई पहला मौका नहीं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के युवराज शक्ति का अपमान कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस इसे धूमिल करने में जुटा है। अब इस बात से समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए कम करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस फैसले से देश की आधी आबादी को फायदा होगा। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला करार देते हुए बड़े आरोप लगाए और कर्नाटक कांग्रेस के नेता जीएस मंजुनाथ ने तो आपत्तिजनक बयान तक दे दिया था। 2024 का चुनाव नजदीक है, चुनावी घंटी बज चुकी है, इंडिया अलायंस की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। अब सवाल यह है कि आखिर कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कांग्रेस प्रवक्ता कंगना पर इस तरह ओछी टिप्पणी पर उतारू हो गई। बार बार आधी आबादी का अपमान करके आखिर इंडिया अलायंस क्या हासिल करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज सवाल नारी सम्मान का है। पक्ष रखने के लिए तमाम खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं। बरखा त्रेना हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीति जैन जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र यादव इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और प्रीति पांडे जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है आप सभी का 5 का प्रहार में। जेबा खान हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी बहुत स्वागत है, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन जी आपसे है, कार्रवाई कब की जाएगी और क्या की जाएगी, ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रश्न आज सरकार के ऊपर एक खड़ा होता है कि जहां आपने हिंदू मुस्लिम बांटा, जहां आपने सरदार पटेल बांटा, जहां आपने देश के अंदर गरीब अमीर बांटा, और अब आपने महिला भी कांग्रेस और भाजपा में बांट डाली। आप बाद में बोल लीजिए, बाद में बोल लीजिए, एक मिनट, आप आदरणीय बहन है, बाद में बोल लीजिए, ठीक है। आज आपने महिला को भी कांग्रेस और भाजपा में बांट डाला, क्योंकि आप बड़ी गंभीर विषय, वही गंभीर विषय। लेकिन किसने बांटा? मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा बांटा, महिला को महिला में बांट दिया, किसने बांटा? मैं देता हूं। हाँ, क्योंकि मेरे साथ मातृशक्ति बहन शक्ति भी बैठी हैं, क्योंकि बड़ा सभ्य होकर बात करना पड़ेगा। हाँ। क्या कारण है कि भाजपा को बड़ी जल्दी ऐसी चीजें लपकने की आदत है? तो वो लपकने की दूर क्यों नहीं रहती? साक्षी का, विनय फोगाट का, सेंगर का, मणिपुर के अंदर जो अर्धनग्न अवस्था के अंदर घुमाई गई थी, उस पर क्यों नहीं आए आप? उस पर क्यों नहीं बात करी गई? आप बचा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा रहा। आपका कहना है कि अगर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, मुझे ले आई। बिल्कुल नहीं बचा रहा मैं। बहुत सीधा सवाल। दो महिलाओं की बात, दो महिलाओं के बातों के ऊपर मैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मेरी बात सुनिए, मैं गोल गोल कोई भी आज मुद्दा नहीं घुमाऊंगा, और मैं दर्शकों से भी वादा करता हूं इस बात का। सिर्फ मैं एक बात पूछूंगा, कार्रवाई कब और क्या की जाएगी? बात खत्म। सबसे पहले लगातार जस्टिफाई और डिफेंड करते रहे आप। चंद्रमोहन जी फिर से मैंने पूछी आपसे, सबसे और डिफेंड करने के अलावा कुछ है? एक बार और मौका देता हूं, बरखा जी फिर आऊंगा आपके पास। एक बार बात को पूरा होने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो विषय उठा और जिसपे ये बात सामने आई, उसी के अंदर सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपनी सफाई दी और उसके ऊपर पूरा वक्तव्य उन्होंने दे के उस चीज को क्लियर करा। लेकिन अब फिर वही बात है कि अगर आप डिफेंस पे लेके जाओगे तो फिर आरोप भी लगेंगे, आरोप लगेंगे तो फिर आप मातृशक्ति साथ बिठा रहे, फिर आप कहोगे कि मैं सब प्रश्न कह रहा हूं। फिर तो एक वीडियो वो भी चला लीजिए जिसके अंदर कंगना रनौत ने एक महिला के लिए क्या शब्द मैं नहीं करना चाहता इस्तेमाल, क्योंकि फिर वही बात कि महिला जवाब कैसे ही बनेगा? जवाब देश के अंदर आप थोड़ा डिसाइड करोगे।